नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक बहुत ही अहम और दिलचस्प मुद्दे पर बात करने वाले हैं। 13 से 15 मई तक होने वाला ट्रंप और शी जिनपिंग का सुपर पावर समिट। सोर्स मटेरियल पर गौर करें तो साफ पता चलता है कि ये सिर्फ कोई आम कूटनीतिक मुलाकात नहीं है, बल्कि दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच एक हाई स्टेक्स लेजर है, यानी एक बहुत बड़ा दांव। तो आइए इस समिट के हर एक पहलू और इसके गहरे डायनामिक्स को बारीकी से समझते हैं। चलिए जल्दी से आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम इन 5 मोर्चों पर बात करेंगे। पहला है कूटनीति का नज़ारा, दूसरा व्यापार और टैरिफ, तीसरा टेक और एआई वॉर, चौथा ताइवान और ग्लोबल फ्लैश पॉइंट्स और आखिर में सोर्स कॉन्टेक्स्ट। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, कूटनीति का नज़ारा। इस बीजिंग यात्रा के पीछे का जो ड्रामा है ना, वो सच में बहुत ही दिलचस्प है। एयरफोर्स वन में एलन मास्क और टिम कुक जैसे 17 टॉप सीईओज की पूरी एक फौज मौजूद है। वहां एक भव्य स्टेट डिनर की तैयारी चल रही है। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि विमान वॉशिंगटन से सीधे चीन नहीं गया। सोर्स बताता है कि फॉक्स न्यूज की शुरुआती लिस्ट में एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग का नाम ही नहीं था, जिससे काफी चर्चाएं शुरू हो गईं। फिर अचानक से अलास्का से एक तस्वीर सामने आती है और पता चलता है कि विमान वहां रुका था और जेनसन हुआंग को बीच रास्ते से पिक किया गया। ये जो पूरा कूटनीतिक मूव था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। अब इस समिट से पहले की जो टाइमलाइन है उस पर गौर करते हैं। 2024 की बधाइयों से लेकर 2025 और फिर फरवरी 2026 तक कुछ फ़ोन कॉल्स और मुलाकातें तो हुईं, लेकिन बातचीत का ये सिलसिला ये साफ दिखाता है कि कूटनीतिक बर्फ अभी तक पिघली नहीं थी। मतलब संवाद तो हो रहा था, लेकिन कोई गर्माहट नहीं थी, और बिल्कुल इसी वजह से ये मौजूदा समिट इतना ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। अब आते हैं दूसरे अहम मोर्चे पर, व्यापार, टैरिफ और डील्स। $200 बिलियन। हैरानी की बात है कि ये वो विशाल सालाना ट्रेड सरप्लस है जो चीन का अमेरिका के ऊपर है। सीधे शब्दों में कहें तो चीन हर साल अमेरिका के साथ व्यापार में इतना भारी मुनाफा कमाता है। सोर्स के मुताबिक यही बहुत बड़ा वित्तीय असंतुलन इस समिट का एक सबसे बड़ा कारण है। अमेरिका हर हाल में इस गैप को कम करना चाहता है। इन दोनों देशों के बीच का जो टोटल ट्रेड है वो करीब $650 बिलियन का है। लेकिन इसमें जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली है वो ये है कि इस विशाल व्यापार में से $212 बिलियन का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ चीनी मशीनरी और इलेक्ट्रिकल एक्सपोर्ट्स का है। ये आंकड़ा अपने आप में गवाही देता है कि अमेरिकी बाजार में चीनी सामानों की पैठ कितनी ज्यादा गहरी और मजबूत है। आखिर इतना बड़ा ट्रेड असंतुलन है क्यों? इसका एक बहुत ही बुनियादी कारण है। जब अमेरिका चीन को सामान भेजता है तो वो हाई वैल्यू यानी महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके ठीक उलट चीन अमेरिका को बहुत ही सस्ते लेकिन भारी मात्रा में प्रोडक्ट्स बेचता है। इसी हाई वॉल्यूम की वजह से व्यापार के तराजू में चीन का पलड़ा हमेशा भारी रहता है, जो अमेरिका के लिए लगातार एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो अब इस असंतुलन को पाटने के लिए क्या हो रहा है? कुछ बहुत बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि ये $90 बिलियन की विशाल बोइंग डील। इसमें 500 बोइंग 337 मैक्स, 100 ड्रीमलाइनर और 777X वाइड बॉडी विमान शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि पिछले एक टैरिफ वॉर के दौरान चीन ने इन विमानों की खरीद को रोक दिया था। तो अब इस रुकी हुई डील को वापस से शुरू करना व्यापार के उस तराजू को बराबर करने की एक बहुत बड़ी कोशिश मानी जा रही है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, टेक और एआई वॉर। $5 ट्रिलियन। जी हाँ, ये एनवीडिया कंपनी का आज का वैल्यूएशन है। ये रकम इतनी बड़ी है कि भारत की पूरी $4 ट्रिलियन की जीडीपी भी इससे कम है। और शायद यही वजह है कि एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग का इस ट्रिप पर साथ होना कोई मामूली बिजनेस डिसीजन नहीं है। इसे सीधे तौर पर नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले के रूप में देखा जा रहा है। टेक की दुनिया में दोनों देशों की रणनीति में जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिका का फोकस है सेमीकंडक्टर्स और एआई में अपनी लीड को हर हाल में बनाए रखना, लेकिन चीन भी कहीं से पीछे नहीं है। वो बहुत ही आक्रामक तरीके से डीप सीक जैसे खुद के एआई मॉडल्स और अपने खुद के जीपीयू बना रहा है। उनका सीधा मकसद है अमेरिकी प्रतिबंधों और उनके तकनीकी वर्चस्व को पार करना। और यहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स की एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। दुनिया के 70% रिजर्व्स अकेले चीन के पास हैं। ये मिनरल्स उन मैग्नेट्स के लिए बहुत जरूरी हैं जिनसे अमेरिकी चिप्स बनते हैं। पिछले ट्रेड वॉर के दौरान चीन ने इनका एक्सपोर्ट रोककर अपनी ताकत दिखा दी थी। ये एक ऐसा चोक होल्ड या लीवर है जिसे चीन अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी खींच सकता है। अब नजर डालते हैं चौथे हिस्से पर, ताइवान और ग्लोबल फ्लैश पॉइंट्स। अगर ग्लोबल मैप को देखें तो ताइवान एक बहुत ही बड़ा तनाव का केंद्र है।
अमेरिका ताइवान को $11 बिलियन के हथियार बेचने का प्रस्ताव रख रहा है। हमारे सोर्स के अनुसार ये एक ऐसा घर्षण बिंदु है जिस पर चीन बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहता और वो इसका बहुत ही कड़ा विरोध करता है। इस विरोध की गंभीरता को हम चीनी दूतावास की उन 4 सख्त शर्तों से समझ सकते हैं जो कथित तौर पर राष्ट्रपति के उड़ान भरते ही सामने आईं। पहली शर्त, ताइवान पर कोई बातचीत नहीं होगी। दूसरी, लोकतंत्र या मानवाधिकारों का कोई पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा। तीसरी, राजनीतिक प्रणालियों पर कोई उपदेश नहीं होगा। और चौथी, आपसी सम्मान अनिवार्य है। ये शर्तें बिल्कुल साफ कर देती हैं कि चीन इस बातचीत में अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। लेकिन क्या अमेरिका पूरी तरह से अपनी बात मनवा सकता है? असल में अमेरिका को भी चीन की सख्त जरूरत है, खासकर मिडिल ईस्ट में। ईरान इजराइल का मुद्दा हो या हुर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखने की बात हो, अमेरिका को इन सब को मैनेज करने के लिए चीन के कूटनीतिक प्रभाव की जरूरत है। ग्लोबल ट्रेड को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका इस इलाके में चीन के सहयोग के बिना आसानी से कदम नहीं बढ़ा सकता। ये बात एक कोट से बहुत अच्छी तरह साबित होती है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कह रहा है कि अगर चीन कहेगा तो वे मान जाएंगे। सोर्स से लिया गया ये कोट दिखाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर और ख़ास तौर पर ईरान पर चीन की पकड़ कितनी मजबूत है। चीन का ये प्रभाव आज के समय में बड़े बड़े ग्लोबल संघर्षों की दिशा तय करने की एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। सारे फैक्ट्स और फिगर्स को देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। क्या ये हाई स्टेक्स समिट सच में दुनिया के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा, या फिर ये सिर्फ एक आने वाले और भी बड़े टकराव से पहले का एक छोटा सा ठहराव है? दाव यकीनन बहुत ऊंचे हैं और इस कूटनीतिक बिसात पर चला गया हर एक कदम भविष्य की दिशा तय करेगा। इस विश्लेषण के हर पहलू पर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है।